डेफिनेशन ऑफ लॉ से ज्यादा हम ये डिफाइन करें व्हाट इज नॉट लॉ, मतलब व्हाट इज नॉट लॉ। तो हम बोलेंगे एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट। मैंने क्या बोला? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच इज इनकंसिस्टेंट। ये कौन करने वाला? ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट, लेजिस्लेशन, ये सब आई होप यू आर रियलाइजिंग ये स्टेट करने वाला है। ओके, तो एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, मतलब जो, इसको वर्ड बड़ा अच्छे से याद रखना, विच आर वायोलेशन, अब्रिजमेंट और कॉन्ट्रावेंशन। मैंने क्या बोला? विच वायोलेट, अब्रिज और कॉन्ट्रावीन एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 कौन सा हो गया? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो भाई वो नल एंड वॉइड होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन अदर वर्ड्स हम ये नहीं बोल रहे कि लॉ क्या होता है, हम बोल रहे लॉ क्या नहीं होता। लॉ इज एनीथिंग बट तुम ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट, यू कैन नॉट बी इन डेरोगेशन। नेगेटिव कौन डिक्लेयर करेगा? ये करेगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, सो दिस पावर इज लेफ्ट टू द जुडिशरी। इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मेरा वीडियो याद है तो तुम्हें याद होगा, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ओके, सो जुडिशियल रिव्यू। फिर तुम्हें क्वेश्चन घुमा के आता है, तुम्हें आता है सर हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होता है? हाँ होता है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑब्वियसली होता ही होता है। द फाइनल जुडिशियल रिव्यू इज विद द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू पावर्स है। तो आर्टिकल 13 कौन सा फंडामेंटल राइट दे रहा है? भाई कोई नहीं फंडामेंटल राइट दे रहा। इट इज डिफाइनिंग द वर्ड लॉ इन अ नेगेटिव वे एंड इट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये क्लासिफिकेशन गलत नहीं है। 12 and 13 although are part of fundamental rights but they are not giving you rights, they are defining the word law or state and the description of judicial review. In other words, they are giving you definition. अब ये 33, 34, 35 क्या है? 33, 34 and 35 are exceptions to fundamental rights. इसको हम बाद में कर लेंगे। They have certain exceptions with regards to fundamental rights, especially with regards to right article 32. So यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, एक एक आर्टिकल ले लेते हैं एंड देन अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, अपनी बुक खोल लो, उसी बुक को फॉलो करते हुए चलते हैं। लेट्स गो ऑन दिस पार्ट। व्हेन आई लुक एट आर्टिकल 14, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वी आर डीलिंग विद राइट्स। सो इक्वालिटी में दो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए। वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, द सेकंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ऊपर से दोनों सेम लग रहे हैं, बिल्कुल यूनिकली डिफरेंट है। ओके, डिस्टिंक्टली डिफरेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश लॉ कॉन्सेप्ट। ओके, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। This is an American law concept. It is a positive concept. Why negative positive क्या है? Negative इसलिए because ये बोलते हैं there should be no discrimination in the eyes of law. No discrimination. The lady of the law is blind. I hope you are understanding. Everyone is equal in the eyes of law. ये सारे concepts are coming from equality before law. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो Dicey's rule of law. Okay, there is, if you notice of these parts, Dicey's rule of law का one of the components was equality before law. तो ये तो हमने देखा हुआ, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, ऑल ऑफ देम विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आईज ऑफ लॉ। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन से एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। इन्होंने बोला रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। अब ये क्या हो गया यार? एक बोल रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा बोल रहा है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। द वर्ड इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। मतलब क्या? दो एडल्ट्स हैं, दोनों सोच समझ के क्राइम करते हैं, दोनों की बाकी सारी पोजीशन